हाय माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से और अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बताने चल रहा हूं और इस आशा के साथ बताने चल रहा हूं आप लोग इसके हार्मोन को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने बॉडी की अंडर ग्लैंड्स के विषय में डिस्कस किया। मेरे 2 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर डाउनलोड हो चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडिंग मैंने कर दिया है और उन 2 पार्टों को अगर आप डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी और सेकंड पार्ट को आप डिस्कस करेंगे तो उसमें ढेर सारी ग्लैंड्स के विषय में आपको मिल जाएगा। पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, लाइक्राइनल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, टीयर्स ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। अब हम अपने एब्डोमेन के नीचे आ रहे हैं तो यहां पर बैक साइड में स्पाइनल कार्ड होती है, बैक साइड में स्पाइनल कार्ड होती है और स्पाइनल कार्ड आप सभी लोग जानते हैं कि स्पाइनल कार्ड के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 1 पेयर, एक जोड़ा किडनीज पाई जाती है। जो पेयर में होते हैं उनको प्लूरल में बोला जाता है किडनीज, आईज। अब इसको आप मुंह से अकेला है, इसको आप माउथेस नहीं बोलेंगे, माउथ। तो जो पेयर में होते हैं उनको हमेशा प्लूरल बोला जाता है। तो बॉडी के वे ऑर्गन जो पेयर में है, अर्थात किडनीज ये पेयर में है। हमारे बॉडी के स्पाइनल कार्ड, बैक साइड के स्पाइनल कार्ड के एब्डोमेन रीजन में, उदरीय क्षेत्र में स्पाइनल कार्ड से लगी हुई 1 पेयर किडनी पाई जाती है जिसका कलर डार्क ब्राउन है। इसका कलर मोस्टली डार्क ब्राउन है और इस ग्लैंड या जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना, बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना। जो कुछ भी हम फूड न्यूट्रिएंट मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें ढेर सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, चाहे वो लिक्विड वेस्ट के हो या फिर सॉलिड बेस के हो। जिस भी बेस का हम मटेरियल बॉडी के अंदर लेते हैं वे मटेरियल मोस्टली उसमें कुछ ऐसे मटेरियल मिले होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। हमारी किडनी क्या करती है, उस हार्मफुल मटेरियल को फिल्टर कर लेती है। उस किडनी के अंदर जो भी उसके अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की एक्टिविटी होती है, अपने उस अल्ट्राफिल्ट्रेशन की एक्टिविटी के थ्रू वो आराम से, आसानी से टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर कर लेगी। जब टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर कर लेती है तो टॉक्सिक मटेरियल फिल्टर हो जाने के बाद उसको यूवी में भेज दिया जाता है। यूवी मींस यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है जो जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और टाइमली उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है, यह काम होता है किडनी का। किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, टॉक्सिक मटेरियल को प्यूरिफाई करती है, किडनी अपना एक हार्मोन भी सीक्रेट करती है। तो किडनी के ढेर सारे फंक्शन हैं। बॉडी के 80% फंक्शन वो किडनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किडनी फेलियर कर जाए, ध्यान रहे मैंने कहा किडनी पेयर में होती है, लेफ्ट और राइट। तो अगर लेफ्ट की किडनी फेलियर हो गई तो राइट की किडनी अपने आप वर्क करना स्टार्ट कर देगी, आदमी को पता भी नहीं चलेगा। और राइट की किडनी फेलियर हो गई तो लेफ्ट की किडनी वर्क करना शुरू करेगी, आदमी को पता नहीं चलेगा। जब दोनों किडनियां डैमेज हो जाती हैं ऐसी कंडीशन में, तब आदमी को जाकर के पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो गई है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर किडनी
का टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड का डिस्कस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी इसी ग्लैंड में आप आसानी पूर्वक समझेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इसी टॉपिक में आप आसानी पूर्वक समझेंगे कि कहां से कंट्रोलिंग होती है और कहां से कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, सबसे पहले आइए देखते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसके विषय में मैंने आपको बताया कि एड्रिनल ग्लैंड, इसकी खोज जो है मैंने इसकी हिस्ट्री में ही बता दिया है। इसकी खोज जो है यूस्टेकियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था, यूस्टेकियस। इन्होंने सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड को खोजा और उससे निकलने वाले कुछ हार्मोनों के विषय में डिस्कस किया। तो यहां पर आपको देना पोजीशन क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है। आप पोजीशन के विषय में जरा फिगर पर ध्यान देंगे। यहां पर फिगर में आप देखिए मैंने आर्टरी और वेन्स बनाया है। तो यहां पर आप देखिए आर्टरी और वेन्स है, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के बैक साइड में है, बॉडी के बैक साइड में स्पाइनल कॉर्ड पर लगे हुए दोनों जो है किडनी है। सिंगल को लिखा गया तो किडनी लिखा जाएगा और दोनों को लिखा जाएगा किडनीज लिखा जाएगा। इसके ऊपर यहां पर एक हल्के पीले कलर की, येलो कलर की, मैंने येलो कलर को बनाया था लेकिन वो ब्लैक बोर्ड पर क्लियर नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहां पर इसको मैंने अलग कलर कर दिया ताकि आपको समझ में आए। इस किडनी पर ऊपर की साइड में एक हल्के पीले कलर की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिस ग्लैंड का नाम दिया गया एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोला गया इसको? एड्रिनल ग्लैंड। यूस्टेकियस साइंटिस्ट ने इसी को कहा एड्रिनल ग्लैंड, पूरी किडनी को नहीं कहा एड्रिनल ग्लैंड है, इसी को कहा कि यह एड्रिनल ग्लैंड है। अब जो यह एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड को आप देखिए कि दोनों किडनियों के ऊपर पाई जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को जान लेना आवश्यक है। मैं अलीमुद्दीन शेर कौदरी आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा कि दोनों किडनी की पोजीशन, स्थिति पैरेलल नहीं होती है, एक थोड़ा ऊपर होती है, दूसरी थोड़ा नीचे होती है। लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर है, राइट थोड़ा सा नीचे है। इसलिए अगर आप यहां पर मीटर स्केल लगाएंगे तो आपको आसानी पूर्वक जरा सा ये पार्ट ऊपर दिखाई देगा और ये पार्ट नीचे दिखाई देगा। रीजन कि ये दोनों किडनियां जो बॉडी के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में एडजस्ट होने के लिए एक थोड़ा सा ऊपर और एक नीचे हो जाती है। और जो झोला छाप डॉक्टर है वो आसानी से आपको बता देंगे कि आपकी किडनी खिसक गई है। माय डियर फ्रेंड, किडनी खिसक नहीं जाती है कि किडनी स्पाइनल कॉर्ड के बजाय खिसक करके चली जाएगी घुटने में, ऐसा नहीं होता। किडनी की पोजीशन ही ऐसी है जो थोड़ा सा ऊपर और नीचे होती है, बहुत थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होता है। और अगर पूरी किडनी की लेंथ को देखा जाए 12 to 13 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 12 से लेकर के 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम इसकी लंबाई देखी गई। तो ये किडनी है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके दोनों पोर्शन पर, अग्रसिरे पर, किडनी के अग्रसिरे पर इधर और इधर दोनों साइड में एक जो मैंने ब्लू कलर का बना दिया है, ये येलो कलर की ग्लैंड होती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैं येलो कलर का बनाया था, हाईलाइट मैंने किया है इसको, लेकिन ये हाईलाइट फिगर में आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको कलर चेंज कर दिया है। आप यह ध्यान रखेंगे कि ये जो है येलो कलर की ग्लैंड होती है, और जो ये येलो कलर की ग्लैंड होती है, इसी ग्लैंड का नाम उन्होंने दिया एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन के विषय मैंने बताया कि यह दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। सेकेंड पार्ट देखिएगा, इसकी ओरिजिन क्या है, उद्गम क्या होता है, माने नाम किसने दिया और पोजीशन क्या है। अब देख रहे हैं आप ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो इसकी उत्पत्ति जो है मीजोडर्म, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन का डेवलपमेंट होता है, जब फीटस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय मीजोडर्म की सेल से
मेसोडर्म की सेल से न्यूरल एक्टोडर्म, मेसोडर्म की सेल से न्यूरल एक्टोडर्म और मेसोडर्म सेल मिलकर न्यूरल एक्टोडर्म और मेसोडर्म की सेल मिलकर के जो है वो एड्रिनल ग्लैंड का निर्माण कर देती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने देखा कि यह एक ग्रंथि है जिसका सिंपल वे, मैंने अभी कलर इसका बता दिया कि यह किडनी गाढ़े भूरे रंग की है, उसके ऊपर ये जो है सिंपली येलो कलर की देखी गई, स्लाइटली येलो कलर की देखी गई। या अदर एनिमल्स में देखेंगे तो डार्क ब्राउन कलर में ही होती है, दिखाई देगी, लेकिन उससे इसके कलर से इसका कलर थोड़ा सा भिन्न होगा। लेकिन यही अगर आप फ्रॉग वगैरह के केस में देखें तो येलो कलर में आपको दिखाई देगा, लेकिन अंडर केसेस में आप जाएंगे तो ये थोड़ा सा इसके कलर से डाउन होगा, डैमेज होगा, हल्का सा लाइट कलर में होगा। तो आसानी से पहचान में आ जाता है कि यही पार्ट है जो एड्रिनल ग्लैंड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको एड्रिनल ग्लैंड के विषय में। आइए देखते हैं कि इसका वेट, एड्रिनल ग्लैंड का वेट जो होता है 4 से लेकर के 6 ग्राम तक, 4 to 6, 4 से लेकर के 6 ग्राम तक इसका वेट होता है, भार होता है, इतने ग्राम का भार होता है। यह ग्लैंड इतने ज्यादा तंतुओं से बनी होती है कि यह तंतुमय ग्रंथियों के नाम से भी जानी जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 2 पार्ट में देखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है, और इसको जो है प्यूरिफाई किया जा रहा है। प्यूरिफाई करने के बाद टॉक्सिक मटेरियल को यूवी में, यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया गया। जब यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया गया तो यहाँ पर टाइमली इसको बाहर, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसका मैंने जो है एक सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन इसका हमने ले लिया है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने इसका एक ले लिया है एड्रिनल ग्लैंड का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने ऐसे सीधा खड़ा काट लिया है इसको, और काटने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका फिगर मैंने यहां पर बनाया सिंपली, और इसका फिगर मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी करूंगा और एक एक टॉपिक जो है इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसका सिंपल शेप जो होता है वो ऐसा लगता है जैसे कैप्सूल शेप है, और इसमें जोना ग्लोमेरुलस, जोना ग्लोमेरुलस यह इसका पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट। इसको एड्रिनल ग्लैंड को अध्ययन की सुविधा के लिए, सिंपली पावर ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांट दिया गया। एक को कॉर्टेक्स बोला गया, दूसरे को मेडुला बोला गया। एक पार्ट इसका कॉर्टेक्स होता है, दूसरा पार्ट इसका मेडुला होता है। माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्टेक्स से भी हार्मोन स्रावित होते हैं और मेडुला से भी हार्मोन स्रावित होते हैं। तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन में कॉर्टेक्स का नाम लगा हुआ होगा, जैसे ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो मींस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रीनो कार्टिको, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से स्रावित होने वाला हार्मोन, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और इस हार्मोन पर कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए लिखा जाता है इसको ACTH-RF, ACTH-RF। ध्यान में, इसका हार्मोन मैंने बताया ACTH होगा, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में इसके ऊपर फंक्शन किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने अगर इसके ऊपर फंक्शन किया, तो यहां पर RF आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अर्थात यह अब किसके कंट्रोल में आ गई? पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में आ गई। तो बॉडी की मैंने बताया आपको जितनी भी ग्लैंड से, सारी ग्लैंड से निकलने वाले टोटल हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपने देखा कि इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला गया कि मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए मास्टर ग्लैंड नाम दिया गया, क्योंकि उस जितनी भी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं, सारे हार्मोनों पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण होता है, उसका कंट्रोल होता है कि किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन कितनी मात्रा में बॉडी को चाहिए, उतनी ही मात्रा में उसका सिक्रीशन हो।
यदि उसका सिक्रीशन कम हो जाता है अथवा उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, दोनों ही परिस्थितियों में बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, नुकसानदायक स्थिति प्रदर्शित करता है। अभी मैं आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन कर रहा बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर जो मेसोडर्म से बनता है, तो इसमें जो कॉर्टेक्स रीजन है ये पूरी ग्लैंड का 90% पार्ट होता है। कॉर्टेक्स रीजन पूरी ग्लैंड का 90% पार्ट होता है, जिसमें जो है 3 भाग होते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट होते हैं और पहला पार्ट का नाम है जोना ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट होता है जोना फैसिकुलेटा और तीसरा पार्ट होता है जोना रेटिकुलेटा। जोना ग्लोमेरुलस, जोना रेटिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा। तो जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलस, ये जो किसके पार्ट हो गए? कॉर्टेक्स के पार्ट हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्टेक्स के तीनों पार्ट हैं। अभी यहां पर जो अब हार्मोन की बात करते हैं, तो ये इस ग्लैंड का हमने पार्ट दिया आपको। अब ये ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है, मींस टोटल जो है जितनी भी ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड जो भी हार्मोन स्रावित करेगी, या पूरे बॉडी का जो हार्मोन आपके जितना हार्मोन इससे सिक्रीट होता है, एड्रिनल ग्लैंड टोटल जितना हार्मोन सिक्रीट करती है, वह हार्मोन की मात्रा लगभग 45 से लेकर के 50 हार्मोन सिक्रीट करती है। याद रहे कि इतना ज्यादा हार्मोन और कोई ग्लैंड सिक्रीट नहीं करती। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, सारी ग्रंथियों के ऊपर निकलने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करती है, यह सही है। परंतु पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वयं इतने हार्मोन स्रावित नहीं होते जितने हार्मोन की एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से आपने देखा कि 45 से लेकर के 50 हार्मोनों का सिक्रीशन हो रहा है। जो हार्मोन इससे सिक्रीट हो रहे हैं, इन हार्मोनों को हम कार्टिकॉइड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो है कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रीट हो रहे हैं, इसलिए इनको कार्टिकॉइड्स बोला गया। और ये हार्मोन मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं। इन हार्मोनों में केवल 6 से 7% ऐसा होता है जो कि 6 से 7 ही हार्मोन ऐसे हैं जो कि सक्रिय होते हैं। माने टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने हो गए? 45 to 50, 45 से लेकर के 50 हार्मोन तक इससे सिक्रीट होते हैं। 45 to 50 हार्मोनों का सिक्रीशन होता है, लेकिन उसमें से ओनली 6 to 7 हार्मोन ऐसे होते हैं जो बॉडी के लिए फुल्ली एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं किसी भी जीवधारी के लिए। और भी हार्मोन है, लेकिन उनका एक्टिवेशन अलग अलग प्रोसेस में है, अलग अलग एनिमल्स में है। लेकिन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाए तो 6 to 7 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली फुल्ली एक्टिव होते हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का फिगर मैंने दिया और इसके विषय मैंने बताया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, जो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, इस श्रेणी में मुख्यतः 2 हार्मोन आते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में 2 हार्मोन आते हैं, एक को कहा जाता है कार्टिसोल और दूसरे को कहा जाता है कार्टिकोस्टेरोन। एक को कॉर्टिसोल कहा जाता है, कॉर्टिसोल, दूसरे को कॉर्टिकोस्टेरोन कहा जाता है। ध्यान से नाम सुन लीजिएगा, कॉर्टिसोल और दूसरे को कॉर्टिकोस्टेरोन कहा जाता है। ये 2 हार्मोन बॉडी के अंदर से सिक्रीट होते हैं। तो ये जो 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मोस्टली इनका वर्क जान लीजिए क्या होता है, पहले इनका वर्क समझिए क्या होता है। तो ये मोस्टली प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं बॉडी में। ये इनका मुख्य काम होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, ये बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। और प्रोटीन सिंथेसिस के काम करने के बाद ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के बाद जब प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के बाद जो है तब ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात ये ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो बॉडी में एनर्जी को भी फॉर्म करती है, बनाती है। और दूसरा स्थिति इसकी होती है कि यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करके, ध्यान से सुनिएगा, यह इंसुलिन के विपरीत कार्य करके बॉडी में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल की मात्रा को समुचित रूप से बनाए रखती है। और उनको बढ़ा, अगर इसकी मात्रा कम है, इंसुलिन की मात्रा कम है, तो बॉडी में यह सिक्रीट होकर के उस इंसुलिन की मात्रा को क्या कहती है, बढ़ा देती है।
इस तरह से उनको बढ़ाने का भी कार्य जो है करती रहती है। अर्थात बॉडी बैलेंस को, बॉडी नेचर को इक्विप जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट करती है। इसका अगला और इंपॉर्टेंट कमेंट ये होता है, हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र है, फैटी सिस्टम है, बोन्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, प्रोटीन सिंथेसिस है और ग्लूकोज है, इनके उपयोग पर ये रोक लगा देती है। ज्यादा अमाउंट में इसका उपयोग न किया जाए, उतना ही उपयोग में लाया जाए जितना की इसको आवश्यकता है। बॉडी के आर्गन को जितनी आवश्यकता है उतना ही हार्मोन यूज किया जाए, उससे ज्यादा। क्योंकि इसके साथ आप देख रहे हो आरएफ लगा हुआ है, रिलीजिंग फैक्टर लगा हुआ है, इसका काम ही होता है उतना ही बॉडी को दिया जाए जितना बॉडी एक्टिव हो, उससे कम न तो उससे ज्यादा। हाँ, यदि डिजीजेस हो गई, रोग हो गए, तो कहीं पर ये अधिक सिक्रीट हो जाते हैं तो कहीं पर कम सिक्रीट होते हैं। तो रोग तो तभी होगा जब इसका जो हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन होगा, तभी तो डिजीजेस होगी। अतिस्राव होगा या अल्पस्राव होगा तभी तो बॉडी में इसका रोग। अगर नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है, सामान्य स्राव हो रहा है, तो बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अगर इसका हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो बॉडी में इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इनको हम प्रदाह विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है, जिसको एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये कोलेजन फाइबर तंतुओं का निर्माण ज्यादा हो रहा है तो इन तंतुओं के निर्माण पर ये रोक लगा देते हैं और आपके पूरी बॉडी को आर्थराइटिस से बचा लेते हैं। गठिया डिजीज जो बोली गई है, गठिया डिजीज से, आर्थराइटिस से आपकी पूरी बॉडी को बचा लेते हैं और ये उसके उपचार में पूरी तरह से हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने एड्रिनल ग्लैंड के विषय में बात बताया। अब देखिए हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। स्टेरॉइड की कमी से बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो हृदय की पेशियां हैं, मस्तिष्क है और उसके साथ ही साथ यकृत की पेशियां हैं, इनकी एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, शिथिल हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब इनकी सक्रियता कम हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, जब इनकी सक्रियता कम हो जाएगी तो इनसे निकलने वाले हार्मोन भी कम हो जाएंगे। क्योंकि हार्ट है, लीवर है, इनकी एक्टिविटी कम हो रही है। ध्यान दीजिए, वाइटल पार्ट है ये, इनकी एक्टिविटी कम हो रही है। तो ऐसी दशा में इनकी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। अगर ज्यादा कम होगी तो जो डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम है कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज, तो कॉन्स डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिसमें पोटेशियम का संतुलन बॉडी में बिगड़ जाता है। पोटेशियम का संतुलन बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है और अगर पोटेशियम के अंदर जो है पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाएगा तो बॉडी में पूरी तरह से अकड़न आ जाती है। बॉडी में पूरी तरह से इस तरह से अकड़न आ जाती है। आदमी जैसे रहेगा उसी कंडीशन में ऐसे जो है अकड़ करके ऐसे पड़ा रहेगा, तो इसकी कमी से बॉडी में अकड़न हो जाती है। तो ये कमी का रोग है। और अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो गया, अधिक स्राव हो गया, तब क्या होगा? अधिक स्राव होने से कई डिजीजेज हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दे रहा, बता दे रहा हूं कि अधिक स्राव होने से जो है ये पहली डिजीज है कुशिंग डिजीज। नोट करते चलिएगा, कुशिंग डिजीज, कुशिंग रोग। तो कुशिंग डिजीज जो होती है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये रेट बढ़, प्रोटीनों का मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है। अर्थात प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का रेट इसका बढ़ जाता है। त्वचा और हड्डियों की अनियमितताएं हो जाती है, ये बढ़ जाते हैं। अगर इनकी वृद्धि हो जाती है तो शरीर में शिथिलन आ जाएगा। भाई त्वचा ज्यादा बढ़ गई तो सिकुड़ जाएगी ना, ज्यादा बढ़ने के बाद क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी। तो युवावस्था में आपको वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जो है चिक्स वगैरह या बॉडी के और पार्ट जो हैं जहां पर स्किन स्मूथ बनी हुई है वहां पर रिंकल्ड हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी, चुकी हुई हो जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे? अगर ये सिकुड़ जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था के लक्षणों की तरह प्रतीत होना शुरू, जबकि व्यक्ति वृद्धावस्था में नहीं है, वह युवावस्था में, किशोरावस्था में है, लेकिन हार्मोन के डिसऑर्डर से ऐसी कंडीशन उसके अंदर दिखाई देने लगती है। तो यह देखा आपने
तो यहां पर ग्लाइकोजन अगर अधिक सिक्रीट हो गया या जमा होना इत्यादि सारी क्रियाएं जो है ये इसी हार्मोन के द्वारा होती हैं, और ये कुशिंग डिजीज में देखा गया। अगला देखिएगा एड्रीनल विरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन एड्रीनल विरलिज्म। यही ऐसा हार्मोन है एड्रीनल विरलिज्म जिससे पुरुष और स्त्रियों में सामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सपोज करो कि ट्विंस जुड़वा आइडेंटिकल हो या फिर फ्रैटर्नल हो। आइडेंटिकल बोथ आर बॉयज आर बोथ आर गर्ल्स, फ्रैटर्नल वन बॉय एंड वन गर्ल्स। जब ये अपने एक निश्चित एज तक होते हैं, 8 साल 10 साल तक होते हैं, जिनके बॉडी में कोई फिजिकल चेंजिंग नहीं होती, उसके बाद का जब बॉडी के एडोलसेंस की कंडीशन आती है, किशोरावस्था की कंडीशन आती है, इनके बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आसानी से आप देखकर कह सकते हो कि वह जो है मेल है वो फीमेल है। तो मेल और फीमेल को डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना और उनके बॉडी एक्टिविटी को उनके बिहेवियर के बेस पर शो करने का वर्क जो होता है वो किसका होता है? एड्रीनल विरलिज्म का होता है। तो ये एड्रीनल विरलिज्म यह जो है बॉडी में जो है सिक्रीट होती है। अगर इसका सिक्रीशन मैंने कहा कि हाई सिक्रीशन हो गया तो हाई सिक्रीशन हो जाते होने पर स्त्रियों में पुरुषों के लक्षण बनना शुरू हो जाते हैं। हाई सिक्रीशन हो रहा है ना, जबकि ये जो है दोनों बॉडी में सिक्रीट, एड्रीनल विरलिज्म दोनों बॉडी में सिक्रीट, मेल और फीमेल दोनों बॉडी में सिक्रीट होते हैं। लेकिन यदि यह फीमेल है तो उसके बॉडी में वो मेल के कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा। उसमें भी दाढ़ी और मूछों के बाल आना शुरू हो जाएंगे, दाढ़ी और मूछों के बाल आना शुरू हो जाएंगे। आवाज मोटी हो जाएगी, ट्रेकिया फैल जाती है, साउंड जो है वो मोटा हो जाएगा, आवाज इसकी मोटी हो जाती है, आवाज भारी हो जाएगी और समय से पहले परिपक्वन की अवस्था दिखाई देने लगती है। आवाज भारी हो गई तो ये होता है ये प्रौढ़ हो गए, समय से पहले ही प्रौढ़ावस्था आ गई, समय से पहले ही वृद्धावस्था आ गई। तो ये इनके हाइपर सिक्रीशन से जो है होता है, तो ये इनके अतिस्राव से होता है। अतिस्राव से मेल में फीमेल के कैरेक्टर और फीमेल में मेल के कैरेक्टर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि अगर जिसमें मेल या फीमेल जिसमें इसका सिक्रीशन बढ़ा उसका अपोजिट कैरेक्टर शो किया, मेल में बढ़ा तो फीमेल का कैरेक्टर शो करेगा, फीमेल में बढ़ा तो मेल का कैरेक्टर शो करेगा। आप लोगों ने ढेर सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो मेल होते हुए भी फीमेल की कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं। तो वो उनको हम अपनी भाषा में मींस बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है मेंटली स्टेराइल। ऐसे व्यक्ति मानसिक नपुंसक होते हैं। तमाम स्थितियों में आप लोगों ने देखा होगा जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के कपड़ों को पहन रही हैं, बॉयज के लाइक हेयर स्टाइल उनका है, तो ये क्या है? ये मेंटली डिसऑर्डर है उनका। अब बहुत से पुरुषों को आपने देखा होगा वो फीमेल लाइक बड़े बड़े बाल हैं, फीमेल के कपड़े भी पहन लेते हैं। ये क्या है? ये इनका मेंटली डिसऑर्डर है। तो ये जो डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है उनके बॉडी के अंदर, ये जो डिसऑर्डर डेवलप कर रहा है, जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, यह इस हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन के द्वारा ही होती है। जब इस हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा तो मेल में फीमेल के और फीमेल में मेल के कैरेक्टर डेवलप करेंगे। जब ये कैरेक्टर डेवलप करेंगे तो उसी प्रकार का कार्य भी, उसी प्रकार का बिहेवियर भी शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा। अब आप इसी ग्लैंड पर आइए देखते हैं, थोड़ा सा वर्क हम इसी ग्लैंड पर और भी करना चाहेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया अभी, तो इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड के विषय मैंने बताया। और ध्यान से देखिएगा कि इससे एक हार्मोन प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन बोला गया। प्रतिरक्षी निषेधात्मक हार्मोन बॉडी के अंदर ये ऐसे हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को ये जो है स्ट्रांग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का वर्क करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं अर्थात एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता में बॉडी को सक्षम बना देते हैं। रोग से लड़ने की क्षमता में बॉडी को सक्षम बना देते हैं। तो ये हार्मोन होता है। और मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन जो होते हैं
जो कार्टेक्स रीजन से स्रावित होने वाला हार्मोन है मिनरलो का, अभी आपने एसीटीएच के विषय में पढ़ा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के विषय में पढ़ा। अब दूसरा हार्मोन जो आप पढ़ने चल रहे हैं मिनरलो कार्टिकॉइड्स हार्मोन है। और ये मिनरलो कार्टिकॉइड हार्मोन ये मोस्टली जो है ये दो प्रकार का देखा गया, दो रूपों में देखा गया। एक को कहा गया एल्डोस्टेरॉन, दूसरे को कहा गया डिऑक्सीकार्टिकोस्टेरॉन। डिऑक्सीकार्टिकोस्टेरॉन, पहले को कहा गया एल्डोस्टेरॉन, दूसरे को कहा गया डिऑक्सीकार्टिकोस्टेरॉन। ये दो हार्मोन जो होते हैं ये मिनरलोकार्टिकॉइड्स के हार्मोन होते हैं। तो ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को, प्रचुर मात्रा को बनाए रखते हैं। शरीर के अंदर जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उतना बॉडी में ये प्रचुर मात्रा में बनाए रखते हैं, अर्थात बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को नहीं होने देते। इसका जो तीसरा हार्मोन है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो तीसरा हार्मोन है वो हार्मोन है एड्रिनल सेक्स हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? एड्रिनल सेक्स हार्मोन। अभी मैंने डिस्कस किया था इसके विषय में। तो एड्रिनल सेक्स हार्मोन में अगर ये मेल बॉडी है तो मेल बॉडी में जो है एंड्रोजन्स, मेल बॉडी में एंड्रोजन सिक्रीट होता है और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, मेल बॉडी में एंड्रोजन, नोट करिएगा, इसका फिगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेल बॉडी में यहां पर देखिएगा, अगर ये मेल बॉडी है, मेल बॉडी है तो एंड्रोजन्स, और अगर ये फीमेल बॉडी है तो एस्ट्रोजन्स। इस प्रकार से ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ध्यान दें कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में एंड्रोजन्स, मेल बॉडी में ध्यान से देखिएगा, मेल बॉडी में एंड्रोजन्स, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन्स। और इनको हमने दोनों को मिलाकर के हमने कहा दिया कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये एड्रिनलिन हार्मोन है। एड्रिनलिन का है, एड्रिनलिन हार्मोन या एड्रिनलिन सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं। एड्रिनलिन हार्मोन यदि वो फीमेल बॉडी में ज्यादा सिक्रीट हो गया तो मेल का कैरेक्टर शो करेगा, और मेल के बॉडी में ज्यादा शो कर गया तो फीमेल का कैरेक्टर शो करेगा। तो ये हार्मोन अगर समुचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में शरीर के अंदर अगर इनका स्राव नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में, अगर शरीर के अंदर इनका स्राव नहीं हो रहा है तो ऐसी दशा में ये शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है ये प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। मेल में फीमेल के कैरेक्टर, फीमेल में मेल के कैरेक्टर शो करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी पुरुषों में इस प्रकार के जो है ये एक्टिविटीज देखने को मिलती है। मैं इसका डायग्राम और इसकी फिगर सारी चीज अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोगों पढ़ लीजिएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना रह गया है कि जो मिडुला रीजन होता है, अब आइए तीन हार्मोनों के विषय मैंने बता दिया कॉर्टेक्स रीजन से। अब आइए मिडुला रीजन को देखा जाए, नीचे वाले पार्ट को, मिडुला रीजन को। मिडुला रीजन से जो हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कैटकोलेमीन बोला जाता है, कैटकोलेमीन बोला जाता है। और कैटकोलेमीन हार्मोन जो होता है ये मोस्टली, इसका पहला हार्मोन है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन यह मिडुला से स्रावित होने वाले संपूर्ण हार्मोन का 80%, 80% अकेला होता है। मिडुला हार्मोन, मिडुला पार्ट जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड के मिडुला पार्ट से जितने हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसका 80% अकेले ये हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसका नाम दिया गया एड्रिनलिन या जो है एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, इसको जो है वाल्टर कैनन साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसा हार्मोन है जो संकटकालीन हार्मोन है। क्या हार्मोन है? संकटकालीन हार्मोन है। तो ब्रांकाई और विस्फर, ब्रांकाई और विस्फर ने तो यहां तक कह दिया कि ये, अभी आपने देखा कि, फिर से ध्यान से जरा सुन लीजिएगा आप लोग, वाल्टर और कैनन ने कहा कि यह संकटकालीन हार्मोन है। और उसी जगह पर ब्रांकाई और विस्फर बोल रहे हैं यह 3F हार्मोन है। संकटकालीन परिस्थिति में क्या होती है भाई? अभी आप जा रहे हो, आपके सामने सर्प आ जाए ऑल ऑफ सडन तो लग जाओगे। अब वहां पर आपके अंदर, बॉडी के अंदर हार्मोनों का सिक्रीशन होना है। तो ये तीन प्रकार के हार्मोनों का सिक्रीशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन दोस टाइम ऑफ पीरियड। There are 3 types of hormones are secreted in those time of period। उस अवस्था में 3 प्रकार के, काला,
3F हार्मोन के नाम से जाना गया इसको हम 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, यहां पर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसको हम 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो जो 3F है, इन तीनों F की अलग अलग वैल्यू है, इन तीनों F की अलग अलग वैल्यू है। 3F हार्मोन दिया गया 3F, तो एक F यहां लिखा मैंने, एक F यहां लिखा मैंने, एक F यहां लिखा मैंने, 3F लिख दिया ना। ये 3F पूरा हो गया कि नहीं हो गया? ये 3F हो गया। तो ये जो 3F है, पहला है फाइट या FIGHT, पहले F से बना फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, लड़ाई। फाइट का मतलब लड़ाई होता है। दूसरा जो है, दूसरा हार्मोन जो है वह है फ्लाइट या FLIGHT, ध्यान दीजिएगा, FLIGHT, फ्लाइट। तीसरा है फ्राइट या FRIGHT, FRIGHT। ध्यान से देखिएगा तीनों हार्मोन, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। अब इन तीनों का काम क्या होता है, जरा सा इनको जान लीजिएगा। फाइट, आपने सर्प को देखा तो उसको मारने के लिए एग्रेसिव हो गए, कोई बात आपसे हो रही उसको आप उस पर आप एग्रेसिव हो गए, तो उस समय ये 3F हार्मोन में फाइट, एड्रेनलिन का सिक्रेशन जैसे बढ़ा तो ये फाइट, लड़ाई करने की स्थिति पहुंच गया। दूसरा फ्लाइट, उच्चाकांक्षा, अत्यधिक सोच, ऊंची सोच, पैसा नहीं है पॉकेट में, पैसा नहीं है, सोचने की हवाई जहाज से चलते तो बड़ा मजा आता। थिंकिंग हाई पावर ऑफ स्किल पर चली गई, हाई पावर ऑफ स्किल पर चली गई। हमारा 100 पे 100% मार्क आएगा इस पर और लिखा है कॉपी में कुछ नहीं, तो नंबर कहां से आएगा? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने इतना तैयार कर लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि ये हमारी समझ में नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिख डालेंगे। जितना क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन को 1 घंटे में करके रख देंगे। क्या हुआ ये 3 घंटे का पेपर? गवर्नमेंट बेवकूफ है जो आपको जो है 1 घंटे में करने का समय अवसर देगी? नहीं देगी। और टाइम जो 3 घंटे का उसने दिया है, उस 3 घंटे के अनुसार उसने पेपर को बनाया है। आप उस पेपर को सॉल्व करेंगे 3 घंटे में, तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। फ्राइट, भय, लड़ाई के लिए, उच्चाकांक्षा के लिए और भय के लिए, ये तीनों स्थितियों में ये 3F हार्मोन बोला गया। तो ये 3F हार्मोन होते हैं। ध्यान रहे, अगर इनके स्राव पर नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है। तो ACTH का मैंने बताया अभी आपको, तो ACTH पर RF लगा दिया गया, ACTH RF हो गया। ये सारे हार्मोन के विषय मैंने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि इनकी अनियमितता से रोग कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बता रहे हैं आपको हाइपोसिक्रीशन पर कि जो है इनका अल्प स्राव होने से कौन सा रोग होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी या अल्प स्राव से होने वाले रोगों के विषय में अब डिस्कस करने चल रहा हूं। अल्प स्राव से पहला रोग है एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज, इसको थॉमस एडिसन ने सबसे पहले इसका डिस्कस किया था। इसमें उन्होंने बताया कि ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का स्राव अल्प हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें व्यक्ति जो है उसका BMR, ब्रीथिंग मैकेनिज्म रेट और रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, ये घट जाता है, कम हो जाता है और उत्सर्जन, यूरिन का उत्सर्जन वो बढ़ जाएगा। अगला है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में आपने देखा ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाएगी तो बॉडी में एनर्जी नहीं मिल पाएगी आदमी को, घबराहट, चिड़चिड़ापन, थकावट, भूख का कम लगना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर का ताप घट जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कॉन्स डिजीज हो जाती है, कॉन्स नामक रोग हो जाता है। तो ऐसे कॉन्स डिजीज मैंने पहले आपको बता दिया कि कॉन्स डिजीज का मतलब होता है कि जहां पर शरीर बेडौल हो जाते हो,
उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, ये सब जो है जाइगोमेटिक बोन बाहर आ जाएगी, ठुड्डी नीचे चली जाएगी, शरीर बेडौल हो जाता है, चेहरा बेडौल हो जाता है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। रीजन ये होता है वहां पर ये स्किन का फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, एक कंडीशन होती है। जरा इसके अतिस्राव को देख लिया जाए। हाइपर सिक्रेशन जो होता है, तो हाइपर सिक्रेशन से कुशिंग डिजीज है। कुशिंग डिजीज में क्या होता है कि हड्डियों की अनियमित वृद्धि होती है, लगातार बढ़ती चली जाएंगी हड्डियां, अनियमित वृद्धि होती चली जाएगी और अनियमित वृद्धि, शरीर से अत्यधिक जल की मात्रा का विसर्जन होना शुरू हो जाएगा, बार बार यूरिन पर जाना शुरू कर देता है आदमी, और ग्लाइकोजन का सिक्रेशन अधिक होगा। जब बॉडी से ग्लाइकोजन का सिक्रेशन अधिक हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्लूकोज बॉडी से निकल रहा है तो एनर्जी बॉडी से निकल जाएगा, आदमी को थकावट जल्दी आ जाएगी। और एड्रिनल विरलिज्म एक और रोग है जिसको हम प्रशांतक डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें एड्रिनल विरलिज्म, माय डियर फ्रेंड, इस डिजीज के विषय मैंने अभी डिस्कस किया। एड्रिनल विरलिज्म ऐसा हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है तो दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन ध्यान रहे कि संतुलित मात्रा में सिक्रीट होना चाहिए, एक बैलेंसिंग नेचर में सिक्रीट होना चाहिए। यदि मेल में एड्रिनल विरलिज्म हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो ये फीमेल का कैरेक्टर शो करेगा, यदि फीमेल में एड्रिनल विरलिज्म का सिक्रीशन ज्यादा हो गया तो ये मेल का कैरेक्टर शो करेगा। अब कौन कौन से कैरेक्टर शो करेंगे मैंने अपने डिस्कशन में आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से ये हार्मोन की अनियमितता से होने वाले रोग हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पैंक्रियाज है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोला है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है पैंक्रियाज। इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन इंसुलिन जो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को जो है संतुलित बनाए रखता है। पैंक्रियाज ये ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखता है और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को करता है, लाइपोजेनेसिस की क्रिया को करता है, आरएनए डीएनए के संश्लेषण को मैंने पहले बता दिया है, शुरुआत के अपने लेक्चर में मैंने सारी बातों को बता दिया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इससे जो है पैंक्रियाज से मैंने मधुमेह डिजीज, डायबिटीज के विषय में मैंने डिस्कस किया अपने पिछले लेक्चर में। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि यह हार्मोन मैंने आपको बता दिया। अब रहा ओवरी, ये फीमेल का हार्मोन है, गोनैड का हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। तो फीमेल हार्मोन अंडकों का निर्माण, अंडकों का निर्माण एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन पुरुषों में, एस्ट्रोजन स्त्रियों में। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है कि ये बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, तो उनके डेवलपमेंट को अधिक करता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जो है फीमेल बॉडी पार्ट्स में जो वाइटल, जो फीमेल बॉडी प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पर फैट का थिकनेस बढ़ा देता है, हिप पर फैट का थिकनेस बढ़ा देता है, ब्रेस्ट पर फैट का थिकनेस बढ़ा देता है। तो इस तरह से बॉडी जो है वो मेल से डिफर होना शुरू हो जाती है, मेल से डिफर होना शुरू हो जाएगी। तो आप आसानी पूर्वक कह देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हार्मोन जो होते हैं इसी पर, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन हार्मोन, जिन हार्मोनों के विषय मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया है। ऐसे हार्मोन जो प्रसव के समय आवश्यक होते हैं, ऐसे हार्मोन जो प्रसव पीड़ा को नियंत्रित करते हैं, ये सब गोनाड से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। इस तरह से हार्मोनों के विषय में जो भी डिस्कस रहा है मैंने सारे डिस्कशन को किया है। हार्मोन्स के विषय मैंने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी करके आपको बता दिया है हार्मोन्स क्या होते हैं और जंतु इससे किस तरह से अपनी प्रभुता को स्थापित करता है, अपनी जो है दृढ़ता को स्थापित करता है कि यहाँ तक की एरिया मेरी है, वहां पर हार्मोन्स को सीक्रेट कर देता है ताकि कोई अंडर एनिमल ऐसा ना हो जो आए और उसकी एरिया में प्रवेश कर जाए। जैसे लायन होता है, टाइगर होता है, जो कैट है, डॉग है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर यूरिन सीक्रेट करते हुए चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक के साथ मैं अलीमुद्दीन से कादरी और मेरा कोचिंग है कादरी कोचिंग क्लासेस और मेरा यूट्यूब चैनल है अलीमुद्दीन से कादरी।
मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मेरा लेक्चर लगातार हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलता रहेगा। जितने भी बच्चे जो नीट के एग्जाम को, एम्स के एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो मेरे एक एक टॉपिक को डिस्कस करके पढ़ते रहें, और उनका अगर उनकी समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आसानी पूर्वक कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने बताया, आज इस टॉपिक को मैंने समाप्त किया। अपने तीसरे भाग में, तीसरे खंड में मैंने इस टॉपिक को समाप्त कर दिया है कि जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन कौन से हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इस तरह से बॉडी से टोटल हार्मोनों का सिक्रीशन, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, इन सारी चीजों को मैंने बता दिया है। अब इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है फोटोसिंथेसिस का, और जो कि केमिकल रिएक्शन पर चलेगा, और जो है ऐसा भी चलेगा जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की भी जो सिंथेसिस होती है, अर्थात क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोसिस का जो रिएक्शन चलता है, उस पर कहां पर कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से रिएक्शन इनके चलते हैं, विद रिएक्शन मैं एक्सप्लेनेशन करने चलूंगा अपने अगले लेक्चर में। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अलीमुद्दीन शेख कौदरी, मेरा कोचिंग चैनल जो यूट्यूब चैनल है वो अलीमुद्दीन शेख कौदरी के नाम से, आप लोग इसको जरूर जो है सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और उतना ही ज्यादा हम आपको रेगुलर स्पीच देते रहेंगे। इसी के साथ ही आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।